जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। कार्य और समय का पार्ट 1 के बाद अब हमारा आ रहा है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कार्य और समय को बहुत बेसिक तरीके से 8-10 क्वेश्चन उसके करवाए थे। दो लोगों का कार्य, 3 लोगों का कार्य और 4 लोगों का कार्य। ठीक है, आज इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दूसरा टाइप देखेंगे। और आज का जो टाइप है बच्चों, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको करना मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र जो जुड़ चुके हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर है जिसके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बड़ा एक विस्तृत चैप्टर है। अब आप ये मान के चलिए कि इतना बड़ा चैप्टर है कि 8 से 10 टाइप बनते हैं। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 टाइप कार्य और समय के ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और क्योंकि हमें एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें 8 से 10 टाइप करने ही पड़ेंगे। तो आज हम कार्य और समय का दूसरा टाइप करेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और यदि तीनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यदि तीनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जो है बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन पहले प्रश्न को बच्चे समझिए, प्रश्न को समझो क्यों बोल क्या रहा है। देखो, ए और बी मिलकर, है ना, यहां पे जोड़ी में है तो 3 लोग, लेकिन जोड़ी में है ए और बी और ए, बी और सी और ए। ठीक है, तो जरा देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ए प्लस में बी। ये प्लस हमने क्यों लगाया है, ये प्लस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बोल रहा है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ये हमने कर दिया। फिर आगे पढ़ो क्या बोल रहे हैं, बी और सी मिलकर, तो बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन भैया, ये 12 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है सी और ए, सी प्लस ए, सी और ए मिलकर किसी कार्य को करते हैं 15 दिन में। ठीक है, ध्यान देना, जब भी जोड़ी को बोलेगा ना प्रश्न, जब भी प्रश्न जोड़ी का बोलेगा तो जोड़ी के प्रश्न में हमें ऐसे ही लिखना है। इससे पहले वाले प्रश्न को, इससे पहले वाले अगर वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें हम खाली ए बी सी ऐसे करके रखते थे, लेकिन इसमें आपको कैसे करना है, इसमें आपको जोड़ी में लिखना है। तो ए प्लस बी इक्वल टू में 10 दिन कर सकते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। 10, 12 और 15, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने कल बताया था कि आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 और 15, फिर से हम काटेंगे इसको 3 से काट देते हैं 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया। ठीक है, और याद करो मैंने बताया था कि जो हम एलसीएम निकालते हैं वही हमारा होता है क्या, कुल कार्य। ठीक है, वही हमारा क्या होता है भैया, कुल कार्य होता है, यानी टोटल वर्क। कार्य और समय में जो भी हमारा एलसीएम निकलेगा वही हमारा रहेगा कुल कार्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहां पे देखिए, हमें 1 दिन का कार्य निकालना है। ये कुल कार्य तो हो गया 60, एलसीएम आ गया, लेकिन हमें अब 1 दिन का कार्य निकालना है। तो 1 दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी है तो ये पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन का कार्य कितना होगा, तो देखो 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, यानी ए और बी का 1 दिन का काम होगा 6, और बी प्लस सी का 1 दिन का काम उसी तरीके से ये 5 दिन हो जाएगा, 12 पंचे 60, और सी प्लस ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4, 15 चौको 60। तो हमने 1 दिन का कार्य निकाल लिया है। अब वो क्योंकि बोल रहे हैं तीनों मिलकर, अगर ए और बी सी तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे, यानी तीनों को प्लस कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास 2a है, ये देखो 2a है, 2b है और 2c है। अगर इन तीनों को हम प्लस करें तो हमारे पास 2a 2b 2c मिलता है।
तो कभी भी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली लिखिए, 2 ब्रैकेट में बाहर कीजिए और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस में c और इक्वल टू में जो इनके एक दिन का कार्य है। तो जैसे देखिए 6, 5, 11, 4, 15 ये हो गया। ध्यान देना, जब आप a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस को a को प्लस करोगे तो आपके पास 2a, 2b और 2c आएगा, है ना, यानी 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन हमने पहले से ले लिया और 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 15। अब 2 का क्या करेंगे, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो a प्लस बी प्लस में c इक्वल टू 15 बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब 15 बटे में 2 का मतलब क्या है, यहां पे जरा देखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 15 बटे 2 है, ठीक है। और अब ये देखो तीनों मिल भी गए, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल भी गए। अब तीनों का एक दिन का काम 15 बटे 2 है और इनको काम करना कितना है, 60 करना है। तो तीनों मिलकर ये जो 60 कार्य है, 60 यूनिट कार्य है, कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 60 बटे में 15 बटे में 2। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 60 गुणे 2 और बटे में कितना 15। अब 15 चौको 60 होता है, 4 दुनाई 8, यानी तीनों मिलकर 8 दिन में कार्य करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, 8 दिन में करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न की बता दो बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए और ये बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपको ट्रिक से बचना चाहिए, क्योंकि ट्रिक हमें जितनी जल्दी याद होती हैं उतनी जल्दी भूलती भी हैं। इसलिए एग्जाम में आप अपने मैथ्स को इतना स्ट्रांग कर लो कि किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। और देख लेते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और C और A मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी आपने एक सॉल्यूशन देखा और इसी तर्ज पर दूसरा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मैं भी करता हूं, आप भी करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। कितने लोग हैं, देखो A और B मिलकर किसी कार्य को कितना 12 दिन, B और C 15 दिन, C और A 20 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखते हैं। देखो A और प्लस B, हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि A और B मिलकर बोल रहा है। तो A और B मिलकर कितने दिन में करते हैं भैया, 12 दिन में कर रहे हैं। B और C मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये 15 दिन में कर रहे हैं। C और A ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब यहां से आपको पता है ना क्या करना है, यहां से हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो 12, 15, 20 का जो एलसीएम आएगा 60 आएगा। 60 का मतलब होता है कि कुल यूनिट कार्य हमें कितना करना है, हमें 60 करना है, ठीक है। टोटल हमें 60 काम करना है। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे, A और B का एक दिन का काम यानी 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। B और C का यानी 15 के पहाड़े में 60 कितना, 4 बार में और इधर 3 बार में। तो ये 5 और 4 और 3 निकल रहा है, ये एक दिन का काम है। अब उसने बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो याद कीजिए, हमें इन तीनों को प्लस करना है और जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2A 2B और 2C आएगा। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2A प्लस B प्लस में C, और यहां पर 5 4 9 3 12, इसको प्लस करना होता है ना। तो 5 4 9 3 12 ये हो जाएगा। अब देखो आप डायरेक्टली यहां से काट सकते हो, 2 एकम 2 2 छंग 12, यानी A प्लस B प्लस C का एक दिन का जो काम होगा, वो कितना होगा भैया, 6 होगा। A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में जो काम करेंगे वो 6 करेंगे। तो बाकी कार्य कितना दिन में करेंगे, तो कार्य है कितना 60, तो 60 बटे में कितना 6 और 6 दहम 60, यानी कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। A B C मिलकर कार्य 10 दिन में करेंगे। देखिए कितना सिंपल है, और इसकी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए कि पूरे एग्जाम में आपको किसी भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपने सीखा, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों, यारों, भाई बहनों को भी रिकमेंड करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि
मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, बी और सी मिलकर 18 दिन में और सी और ए मिलकर 24 दिन में करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन और सी और ए मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन आगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ज़्यादा आपको अच्छे से आएगा। मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस करने का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो यानी ए और प्लस में बी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बी और सी मिलकर कितना भैया, 18 हो जाएगा और सी प्लस ए मिलकर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर याद करो हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इसका एलसीएम निकालना था। तो जब 16, 18 और 24 का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकलेगा आपका कितना, 144। यानी 144 हमारा क्या है, कुल कार्य है। 144 क्या है, हमारा कुल कार्य है। टोटल काम हमें कितना करना है, 144। फिर जब कंडीशन बोल देता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों को मिला देना है हमें और उससे पहले एक दिन का कार्य जरूर निकालना है। तो अब याद करो यहाँ पे ए और बी यानी 16 के पहाड़े में 144 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। 18 के पहाड़े में 144 कितने बार में आता है, ये 8 बार में आता है। और 24 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो ये आता है आपका 6 बार में। ठीक है, चलिए तो अब इनका कर लेते हैं एक दिन, मतलब एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो सबको मिलाना पड़ेगा। तो 2a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर 9, 8, 17, 6, 23, तो 23 हो जाएगा। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पर 2 बटे में आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 23 बटे में कितना, 2। यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 23 बटे में 2 और काम करना कितना है, 144। तो ये हो जाएगा 144 बटे में 23 बटे में कितना, 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 को। तो ये हो जाएगा भैया 288 अपॉन में कितना, 23। अब यहाँ पर आप इसको भाग देकर सही बटे में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 288 है, अब इसको किससे, 23 से भाग देना है। तो 23 से कम 23 कितना हुआ, 8 में से 3 गया 5 और 8, 23 दूनी 46। तो यहाँ पे कितना हुआ आपका, 8 में से 6 गया 2 बचा और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर सकते हो 12 सही 12 बटे 23, 12 सही 12 बटे में 23। ठीक है, दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़े आराम समझना है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा, है ना। जोड़ी वाले यानी a प्लस बी मिलकर, b प्लस सी मिलकर और c प्लस ए मिलकर। ठीक है, चलिए इसे ऐसे ही क्वेश्चंस में कभी कभी बदल भी जाया करता है, वर्डिंग बदल जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यही रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन पूछेगा कुछ और, है ना। और यहीं पर आयोग क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा। और अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो यकीन मानिए आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक तो आप सीख ही गए होंगे, है ना, यहाँ तक तो आप सीख ही गए होंगे। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को लिखते जाइएगा ताकि आपके पास मैथ का एक लिखित मटेरियल हो। ठीक है, मैथ का एक लिखित मटेरियल हो। और ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये सोचकर मैथ का कि मैथ तो कर लेंगे। देखिए बच्चों, मैथ्स का भी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अंतिम समय में आप उसको रिवीजन कर लें। तो मैथ का जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए कुछ इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन घूमेगा। तो अकेले ए कितने दिन में करेगा, अकेले ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है
इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, और सी और ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो यहां तक तो ठीक है कि ए प्लस बी मिलकर, बी और सी मिलकर, सी प्लस ए मिलकर करते हैं। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो उसी काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा। यानी ये तीनों मिलकर जितना काम करते हैं उसी काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा। अगर ए को करना पड़े अकेले तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। बस यही क्वेश्चन घूम गया, और अगर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा वैसे ही। क्या कैसे करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू में, तो ए प्लस बी का कितना है 10 दिन, और बी प्लस सी कितना है 12 दिन, और सी प्लस ए का कितना है भैया 15 दिन। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना होगा, है ना। अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60, यानी इन तीनों को टोटल कितना यूनिट कार्य करना है, 60 यूनिट कार्य करना है। ठीक है, अब यहां पर एक दिन का कार्य निकालेंगे तो ए और बी का एक दिन का कार्य, यानी 10 के पहाड़े में 60 6 बार में, 12 में 5 बार में, और इसमें 4 बार में। ठीक है, और फिर इनको प्लस भी करना है, 2a प्लस बी प्लस सी, यहां तक तो आपको पता ही है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15। और इसके बाद जरा देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 बटे में 2। करता है तो ठीक है, नहीं तो 15 बटे में 2। यानी यहां से हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 15 बटे में कितना आ गया, 15 बटे में 2 आ गया। यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 15 बटे में 2। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखो कि उसने पूछा क्या है हमसे। प्रश्न में पूछा है कि अकेले a कितने दिन में करेगा। मतलब ए को अगर खाली 60 यूनिट कार्य करने को बोला जाए तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, खाली ए, ये तो तीनों काम कर रहे हैं, 60 यूनिट काम को 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर ए को करना पड़े तो क्या होगा। तो देखो जरा इस इक्वेशन में देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 15 क्वांटिटी है ना। अगर हम खाली b प्लस सी का वैल्यू रख दें, अगर खाली b प्लस सी का वैल्यू रख दें तो हमें a का वैल्यू पता हो जाएगा। तो जरा देखो b प्लस सी की वैल्यू कहां पे आएगी, ये रहा, देखो ये रहा b प्लस सी का वैल्यू कितना है 5 है। देखो ध्यान से, b प्लस सी का वैल्यू कितना है 5, तो b प्लस सी की जगह 5 रखो तो a प्लस 5 बराबर में 15 बटे में 2। अब क्या होगा, a का वैल्यू निकालने के लिए 5 को हम उधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू में 15 बटे में 2 माइनस में 5। अब यहां पर आप आराम से माइनस कर सकते हो, कैसे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 पंचे 10, क्योंकि 15 के बटे में 2 है और माइनस 5 करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 बटे में कितना 2। अब 15 में से 10 गए और बटे में कितना है 2, तो 15 में से 10 गए कितना बचेगा भाई 5, और बटे में कितना 2। यानी a का वैल्यू आ जाएगा 5 बटे में कितना, 5 बटे में कितना 2। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि उसने पूछा है कि ये जो काम है a अकेले कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है 60, और a का वैल्यू कितना है 5 बटे 2। तो यहां पर 60 बटे में 5 बटे में 2, और क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, यानी 60 गुणे 2 बटे में 5। अब क्या होगा जरा देखिए, 5 काट देगा 60 को 12 बार में, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, और 12 दुनाई 24, यानी a अकेले इसको 24 दिन में करेगा। ठीक है, a अकेले इसको 24 दिन में करेगा। खाली a की बात की जा रही है, तो a अकेले इस काम को 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको प्रश्न को निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न को निकालना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को करने की आपके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए और जरा देखिए कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो अब यहां पर अकेले ए था ना, अब अकेले बी कर देते हैं। तो अकेले बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो अकेले बी कितने दिन में करेगा, यानी अब इस बार हमें बी का निकालना है। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं।
प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपको आएगा, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, इतना तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि जितना क्वेश्चन मैं आपको यहां करा दूंगा आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो करते हैं इसको, क्या बोल रहा है जरा देखिए, a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितना भैया 12 दिन में करते हैं, और b और c मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, c प्लस a मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम इनका आएगा 60, फिर इनका एक दिन का काम निकालना है। तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 के पहाड़े में 60 5 बार में, 15 के पहाड़े में 4 बार में, 20 के पहाड़े में 3 बार में आएगा, यानी इनका सबका एक दिन का कार्य आ गया है। अब इनको टोटल करना है, मिला देना है इनको, यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस में कितना c इज इक्वल टू में 5 4 9 9 3 12, तो 12 यहाँ पे आ गया। अब देखो 2 12 को काट देगा, तो 2 छंग 12 काट दिया, a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू में कितना आ गया 6 आ गया। अब जब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 6 आया है इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 6 यूनिट, और करना कितना उनको 60। लेकिन प्रश्न में बोला है कि अकेले b कितने दिन में करेगा, यानी देखो a प्लस बी प्लस सी में खाली b का पूछ रहा है, तो अगर b का हमें जानना है ना तो a और c का हमें पता होना चाहिए। तो a c, तो ये देखो a और c का एक दिन का काम कितना है भाई 3 है ना, तो a और c की जगह वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा b प्लस 3। a और c का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 3 है, तो एक a और c की जगह 3 रखो, तो b प्लस 3 इक्वल टू में कितना 6, 3 उधर माइनस हो जाएगा 6 से, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस का 3, b इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 6 में से 3 गया 3 गया, यानी b का एक दिन का काम कितना होगा 3, b का एक दिन का काम कितना होगा 3 होगा, ठीक है बच्चों। तो b का एक दिन का काम 3 होगा, तो ये जो काम है करेगा कितने दिन में, तो 60 बटे में 3 और कितना हो जाएगा 20, यानी ये काम करेगा कितने दिन में 20 दिन में। खाली बी इस कार्य को करेगा कितने दिन में 20 दिन में, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों करना होता है इसमें। ठीक है, तो बी खाली बी इस कार्य को करेगा कितने दिन में भाई 20 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कुछ दूसरा टाइप का कर लेते हैं, एक ये टाइप हो गया, अब दूसरे टाइप का, ठीक है। अब जरा देखिए जो दूसरे टाइप का प्रश्न है वो कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है। जो दूसरे टाइप का प्रश्न है वो कैसे आता है एग्जाम में जरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपने देख लिया, और हाँ कल का जो लेक्चर है कार्य और समय का, ठीक है, एकदम नए सिरे से है कार्य और समय का, तो उसको देखना मत भूलिएगा, उसको जरूर देखना है आपको, ठीक है। कार्य और समय को जरूर देखना है, ठीक है। अभी तो ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आने वाले समय में हम लाइव क्लास भी आपको देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर, यहां पे लिख देते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़कर चला गया, ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा, बी कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, और ऐसे प्रश्न की आदत आपको होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है
कि ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। और ए अगर कार्य छोड़कर चला गया तो जो शेष कार्य, जो बचा हुआ काम है, वही बी कितने दिन में कर लेगा। तो आपको बता दें बच्चों, बहुत सिंपल सवाल है, चलो करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, ए और बी। तो ये रहा भैया ए कितने दिन में कार्य कर सकता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, ए 12 दिन में और बी 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, तो ये 5 बार में आएगा, और 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। ठीक है, ध्यान देना, प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा ही आपको करना है। जैसा प्रश्न आपको आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है, वैसा आपको करना है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी किसी कार्य को 12-15 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, मतलब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो दोनों को मिला देते हैं। दोनों को कैसे मिलाना है, ए प्लस बी। तो यहां पर 5 + 4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 9। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 9। ए प्लस बी का एक दिन का काम 9 यूनिट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया था। क्लियर है, और 3 दिन बाद ए ने छोड़ा है। तो देखो, दोनों के साथ काम का एक दिन का काम कितना है, 9। एक दिन का काम कितना है, 9। तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन का। तो 3 दिन, अगर एक दिन का 9 काम है तो 3 दिन का कितना होगा, 9 या 27। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कार्य करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद छोड़ा ना, यानी 3 दिन तक दोनों साथ रहे, है ना। तो 3 दिन तक दोनों ने कुछ काम किया होगा। एक दिन का काम उनका 9 है, तो 3 दिन का काम उनका कितना होगा, 27। अब ए छोड़ के जा चुका है, और टोटल काम कितना करना था, 60। तो 60 में से 27 कार्य हो चुका है। 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 2 गया कितना, 3, और 33 कार्य अभी शेष है। 33 कार्य क्या भैया अभी शेष है। ए छोड़ के जा चुका है, काम किसके मत्थे आ गया, बी के मत्थे आ गया। वो बोल रहा है कि शेष कार्य बी कितने दिन में कर लेगा। तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, बी की एक दिन की क्षमता 4 है। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है, और उसे करना कितना है, 33 है। तो भैया 33/4 कर दो, और 33 का भाग दे दो 4 से। 4 × 8 = 32 होता है, और यहां पे 1 आ जाएगा। 8 सही 1/4, 8 सही 1/4, यानी बचा हुआ काम बी जो है 8 सही 1/4 दिन में कर लेगा बच्चों। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं बच्चों कि आज मैंने 3 टाइप कराए आपको, और 3 टाइप आपको समझ आए होंगे। आपके पास जो भी किताब हो, उस किताब में इस टाइप के प्रश्न देखकर उसको प्रैक्टिस करो। कल फिर मेरी एक क्लास आएगी, और मेरी जो क्लास आएगी उसमें मैं अब कार्य और समय का अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।